अगर आप स्टार्ट से ही एजुकेशन पे फोकस करें और डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें तो दैट गिव्स अ रियल विजन टू द लाइफ। सबसे बड़ा हमें चैलेंज ये हुआ था कि व्हेन वी केम बैक टू पाकिस्तान तो हमारे जो स्पेशल एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट्स थे मोस्ट ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली दे पास्ड अवे बहुत यंग एज में। तो देन वी टॉक टू द पेरेंट्स और टीचर्स के उनसे पूछा कि क्या हुआ ऐसा कि क्यों इतनी यंग एज में। तो दे टोल्ड अस कि वो पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे, कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाएंगे तो पेरेंट्स असिस्ट करेंगे, कोई हेल्प करेगा। जैसे ये अर्थक्वेक हुआ 400 plus women who got spinal cord injuries. Families से left them, बहुत सारी खवातीन को डाइवोर्स हो गई या फैमिलीज छोड़ गई कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। We need reserve seat of women and girls with disability. Even जो women का कोटा है उसके अंदर भी women with disabilities को ऐड किया जा सकता है। बहुत सारे challenges खासतौर पे intellectual women with disabilities को फेस करने पड़े। They are not visible disabilities. तो किसी को आइडिया भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कहानियाँ। अपना वतन टीवी पे आप हमारी कुछ अरसे से ये सीरीज देख रहे हैं कहानियाँ, जिसमें हर कहानी ही यूनिक है और हर कहानी ही ऐसी है जो इंसान को सोचने के लिए बहुत कुछ फराहम करती है। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो खामियां हैं ख़ास तौर से विमेन विद डिसेबिलिटीज़ को लेके, जो कि आप हमारे प्रोग्राम्स में कई इंटरव्यूज़ देख भी चुके हैं, वो भी हाईलाइट होती हैं। हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू एक मकसद ये भी है कि अवेयरनेस क्रिएट हो। जहाँ सोसाइटी के अंदर और बहुत चीज़ों पे हम बात करते हैं, व्हाई नॉट टॉक अबाउट दिस इशू, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। दुनिया इस मामले में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे अभी भी वही छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास जो आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें एक ऐसी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत अरसे से 1997 से जो एक डिसेबिलिटी राइट्स के लिए काम कर रही हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और अब माशाल्लाह इनका इतना नाम है कि आई थिंक हर कोई इनको बाय नेम जानता है और मैं नाम लूंगी तो आप पहचान जाएंगे। अबिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अबिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप आई आज एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। मुझे पता है कि आप जहाँ जाती हैं आप सिर्फ अपने काम के बारे में बात करती हैं, यू नो, कि आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। आज मैं भी उस पर बात करूंगी, बट थोड़ी सी डिफरेंट कहानी से। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी ज़ाती कहानी हमें सुनाएं। आपकी खुद की जो डिसेबिलिटी है ये क्या है, हाउ डिड दिस स्टार्ट, आपने खुद जो स्ट्रगल किया इस डिसेबिलिटी के साथ, आज हमारी ऑडियंस को पहले वो बताइए। Okay, thank you so much. ये थोड़ी सी चैलेंजिंग टास्क I know, क्योंकि आप कभी जिक्र नहीं करती हैं अपना। क्योंकि मेरी स्टोरी इट्स ऑल अबाउट माय वर्क। yes. क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया। आपको लाइक मेरा डिसेबिलिटी सेक्टर में आपने 97 से कहा, बट आई थिंक लाइक इट्स मोर देन 40 years एक्सपीरियंस ऑफ द डिसेबिलिटी सेक्टर। क्योंकि द डे आई बॉर्न उस वक्त से लेकर अब तक जो आपको एक्सपीरियंस होता है कि हाउ पीपल आर ट्रीटिंग, टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी। पहले मेरे Don't say 40, you don't even look like 40. Okay. That's part of my story. So like पेरेंट्स के साथ जिस तरह से एटीट्यूड लोगों का होता था कि डिसेबिलिटी के बारे में बात करनी है, कि इसको क्या हुआ है, आपने कभी इलाज नहीं करवाया, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, ये एक जो सवाल है लाइक 40,000 times आई हर्ड इन माय लाइफ। लेकिन वही बात कि आप डिसेबिलिटी को कितना पॉजिटिवली लेकर चल रहे हैं। मेरी स्टोरी में लाइक मेरे पेरेंट्स दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उन्होंने ही सारा डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया, नॉट फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव,
टाइम, क्योंकि आपको इलाज की जरूरत नहीं है जो कि नॉर्मली लोग करते हैं. बिल्कुल You have to get the education होगी तो सब कर सकती हो. सही And I think that's why I'm so blessed कि मैं इस सेक्टर में डिसेबिलिटी राइट्स पे आज काम भी कर रही हूँ, क्योंकि वो टाइम मैंने जाया नहीं किया रिहैबिलिटेशन वाले प्रोसेस में. ठीक है नॉर्मली ये होता है कि बच्चों को जब डिसेबिलिटी होती है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम्म, कंसल्ट कर रहे हैं, हम्म। कभी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, इन सारी चीजों और से. तरह तरह के और हकीमों फिर के वो पास टाइम और सब आपका एजुकेशन वाला भी ये हम्म। जाया हो जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स, मनी, ऑल दोज थिंग्स. तो अगर आप स्टार्ट से ही एजुकेशन पे फोकस करें और डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें तो दैट गिव्स अ रियल विजन टू द लाइफ. और ये मेरे पेरेंट्स ने इसलिए भी किया कि माय ब्रदर इज आल्सो हैविंग अ डिसेबिलिटी, अच्छा तो वो भी इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके थे. एंड माय फादर हैव स्टार्टेड द स्पेशल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान. अच्छा That was back in 1980s जब ज़ियाउल हक साहब के दौर में Okay. उनकी बेटी डिसेबल्ड थी. तो he was the one who have established that system. And my brother was the first student of that school. तो उस वक्त से लेके हमारी फैमिली में उस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि डिसेबिलिटी के ऊपर हमें पॉजिटिवली बिल्कुल। उस चीज को साथ लेके चलना एंड है. आई थिंक हमारे यहाँ लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू एक्सेप्ट दैट Acceptance is the biggest challenge. और इस एक्सेप्टेंस की ना होने की वजह से ही हमें जितने भी स्ट्रीट बेगर्स और वो सब लोग Yes. नजर आते हैं, वो इसीलिए कि आप डिसेबिलिटी को चैरिटी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि यस ओके वी हैव टू गिव देम मनी, वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू हेल्प देम. और जब हम उनको हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सवाब देंगे. हालांकि इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर दोज फैमिलीज एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि जब आप चैरिटी बेस्ड अप्रोच पे जाते हैं तो उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं रहती है. सेकेंड चैलेंज जो घर से स्टार्ट होता है दैट्स मोर अबाउट द एक्सेसिबिलिटी, कि अब मैं घर से बाहर निकलूंगी, कितने लोग हैं जो व्हीलचेयर पे असिस्ट करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे. अगेन आई वाज लकी टू हैव अ वेरी गुड सिस्टम विद इन माय स्कूल, टीचर्स, और वो सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे और अवेयरनेस थी, बिकॉज आई वाज वर्किंग स्टडीइंग इन अ special education and then I moved to the mainstream school. We moved to Saudi Arabia and Saudi Arabia से मैं within maybe 1 year my family was there and I came back to Pakistan. मैंने कहा नहीं, मुझे मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जाना, मुझे अपने स्कूल में ही जाना है. तो मेरी फैमिली वहाँ पे थी and I traveled back to Pakistan to study in a special education. And then after 4-5 months I realized कि नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं होगा उस वक्त तक आप आगे नहीं पढ़ सकते. तो then I fight it back, like I went back to Saudi Arabia and then established in the like again मेन स्ट्रीम स्कूल में. फिर वहाँ पे जैसे टीचर्स का एटीट्यूड होता था कि आपको व्हीलचेयर पे बैठने की जरूरत नहीं है, वी विल कैरी यू अप, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि आप हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं. और वो एंजल वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मैं एंजल नहीं हूँ. तो वो एक पूरी एडवोकेसी वाला स्टार्ट मैंने उसी वक्त किया व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5 और 6. अच्छा, तो ये वो मोमेंट था जब आपने कहा कि नहीं आई हैव टू. एग्जैक्टली. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद पड़ती हो, जो आप बताना चाहें कि जी ये वाकया हुआ था and that's when I decided कि भाई मुझे अब जाना है, एक्टिविज्म की तरफ जाना है. मुझे basically I started my work in like in the grade 12 जब मैं सेकेंड ईयर में थी. तो at that time when my brother also established that organization, तो उसमें सबसे बड़ा हमें चैलेंज ये हुआ था कि when we came back to Pakistan, तो हमारे जो स्पेशल एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट्स थे, मोस्ट ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली दे पास्ड अवे बहुत यंग एज में. तो देन वी टॉक टू द पेरेंट्स और टीचर्स के, उनसे पूछा कि क्या हुआ ऐसा, कि क्यों इतनी यंग एज में. तो दे टोल्ड अस कि वो पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे, कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाएंगे तो पेरेंट्स असिस्ट करेंगे, कोई हेल्प करेगा. और जब कोई हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली वो कितनी दफा दिन में उनको रिक्वेस्ट करेंगे. वो एक्सेसिबिलिटी तो है नहीं वॉशरूम की कि आप व्हीलचेयर लेके चले जाए. तो उसकी वजह से दे जस्ट फील कि इट्स नॉट अ डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग
तो वो दे सिलेक्टेड कि पानी ना पीऊं, खाना ना खाऊं, एंड दे गॉट वेरी बैड हेल्थ कंडीशंस. तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन कि नहीं, हमें इस पे काम करने की जरूरत है कि इट्स नॉट हैपनिंग इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तो पाकिस्तान में ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर फिर जब हमने काम स्टार्ट किया और थोड़ा सा अवेयरनेस के ऊपर, लेकिन इट टुक मी लाइक ऑलमोस्ट 10 years कि हम जर्नली डिसेबिलिटी मूवमेंट के ऊपर बात करते डिस्कस थे. ही नहीं होता है, कहीं पे हमें नहीं नजर आते मेडिकल थे. अप्रोच से कोई निकल के बाहर ही नहीं निकलता था कि कहीं पे भी आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो दे जस्ट थॉट के ओ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आ रहे हैं, तो दे वर आस्किंग फॉर समथिंग. लेकिन जब वो हम उनके साथ बैठे और वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, द होल कॉन्सेप्ट चेंज बिकॉज दे वर नॉट लाइक ए rigid about disability, they just don't know how to deal with it. Or once they sit with us, they talked about us, and then they realize कि it's a whole sector that need to be work और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, उसमें और person with disabilities को engage करने की जरूरत है. तो वहाँ से जो है फिर हमने इस सेक्टर में काम स्टार्ट किया और हमें लगा, और फिर एक जो सबसे बड़ा मुझे गैप नजर आया, दैट वाज ऑन वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी. आई वाज द ओनली वन एट दैट टाइम. ऑल मेन लीडर्स विद डिसेबिलिटी, दे ऑल आर माय मेंटोर्स, लाइक शफीक भाई, आदम भाई, एवरीवन, लाइक दे वर रियली अमेजिंग. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया. लेकिन जो चैलेंज था वो ये था कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज पे कोई बात नहीं करता था. हम लोगों को बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में जगहों पे होता था कि तुम लोग घर जाओ, हम बात कर रहे हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. हमारे यहाँ एक्सपेक्ट किया जाता औरतों को टू स्टे इन द बैकग्राउंड. एग्जैक्टली. तो वो जो एक चैलेंज था, और फिर मुझे पता चला कि लाइक आफ्टर द अर्थक्वेक आल्सो, जैसे ही अर्थक्वेक हुआ, 400+ वुमेन हु गॉट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, और उनकी डिसेबिलिटी पहले नहीं थी, वो अचानक से हुई. तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि हमने इसको एक्सेप्ट कैसे करना है. सो इट्स वन थिंग व्हेन यू आर बोर्न विद दैट कंडीशन, Yes. और जब आप डेवलप कर लें तो फिर और ज्यादा मुश्किल होता है उस वक्त. एग्जैक्टली. तो वो फिर आपकी एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं होती है. फैमिलीज से लेफ्ट देम. बहुत सारी खवातीन को डाइवोर्स हो गई या फैमिलीज छोड़ गई कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है उन एरियाज में. अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में आप नहीं जा सकते व्हीलचेयर के साथ, वॉशरूम कैसे जाए. तो इन सारी सिचुएशन की वजह से आई मेट विद दैट 100+ वुमेन विद डिसेबिलिटीज हु गॉट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. तो उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई एंड वी एस्टैब्लिश्ड दैट काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग के क्या होना चाहिए. और पूरी दुनिया में जो है वो डिसेबिलिटी के ऊपर काम हो रहा था, लेकिन वुमेन विद डिसेबिलिटीज को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा था. जो सबसे बड़ा चैलेंज उनका सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स के उसके ऊपर कभी बात नहीं हुई. इवन पाकिस्तान में अभी तक बात भी. अदरवाइज भी, आई एम सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, बट मुझे दिस ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि हमारे यहाँ जो विमेन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि जनाब दे कैन हैव नॉर्मल लाइव्स, या उनकी शादियां हो सकती हैं. यूजुअली लोग कहते हैं, प्रेफर करते हैं फैमिलीज भी कि नहीं, ये कैसे अपना बोझ नहीं उठा सक रही बेचारी का वर्ड यूज होता है, ये कहाँ फैमिली संभालेगी, कहाँ शादी करेगी. सो बाहर तो ऐसा नहीं है. बाहर तो आपको इतनी सहूलतें हैं कि लोग अपनी जिंदगी गुजार भी रहे हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड रहा है, पाकिस्तान से बाहर भी, तो वहाँ पे भी यही है कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज को जो एक क्राइटेरिया है ना हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव राइट और सब चीजों के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता. फिजिकल अपीयरेंसेस अभी भी बहुत सारी जगहों पर मैटर करती हैं कि आपको लगता है कि फिजिकली फिट होंगे तो देन यू कैन गेट मैरिड. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. वी हैव वेरी गुड एग्जांपल्स जो severely disabled women है, but they have kids, they are managing their own life, families चला रही हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है with their work और also personal lives. लेकिन ये बहुत कम स्टोरीज हैं क्योंकि उनको एक तो हाईलाइट नहीं किया जाता, और दूसरा हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो एक अगेन राइट बेस्ड अप्रोच के ऊपर बातें हो रही है, तो हम सिर्फ इस पे देखते हैं कि ओके फिजिकली अब कोई बच्चा बहुत ज्यादा हाइटेड है तो वी विल नॉट कट his legs or her legs कि उसको टेबल के साइज का किया जाए. अब उसकी टांगे नहीं काटेंगे, आप टेबल की हाइट ज्यादा कर देंगे, तो वो एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बन जाएगा, इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एंड ही कैन
do his job. The same is the case for person with disabilities कि आप ऐसा conducive environment create कर दें, kitchen accessible हो, घर के washrooms accessible हो, तो हर कोई अपना काम dignified तरीके से कर सकता है. जैसे मैं खुद ड्राइव करती हूँ अपनी गाड़ी और सब कुछ, लेकिन ये कि सिर्फ मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि हाउ वी आर मॉडिफाइंग द होल सिस्टम ऑन द सोसाइटी. और फिर एटीट्यूड की जब बात आती है तो एटीट्यूडनल बैरियर बहुत ज्यादा है कि आपको एज अ वुमेन फर्स्ट एक्सेप्ट करना कि यू आर लाइक नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटी. आपने देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे वॉशरूम बने होते फीमेल एंड मेल एंड डिसेबिलिटी, डिसेबल वॉशरूम. वी आर ऑल्सो लाइक मेल और फीमेल और हैव लाइक इवन ट्रांसजेंडर विद डिसेबिलिटीज, उनकी भी आइडेंटिटी को उस तरह से सेपरेट किया जाता है. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है. दिस सोसाइटी, एटीट्यूड, अवेयरनेस, ये सारी चीजें हमने बनाई हैं. वी हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. तो उस माइंडसेट को अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि रास्ते से पत्थर हटाना सबका जारी है, तो अगर रास्ते से पत्थर हटाने का मतलब है आप साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, यू आर रिमूविंग द कम्युनिकेशन बैरियर. आप एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर दें, यू आर रिमूविंग द बैरियर्स फॉर द एक्सेसिबिलिटी. लोगों के लिए आसानियां, वो पैसे देकर ही आपको सवाब क्यों कमाना है? उससे तो आपकी दूसरे बंदे की डिग्निटी और वो सारी चीजें खराब हो रही है. तो जस्ट एक लॉन्ग टर्म जब उसमें आप पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो डिसेबिलिटी इज जस्ट अबाउट योर ओन माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लें तो थिंग्स विल बी मोर चेंज्ड और बहुत पॉजिटिव उसमें आ सकता है. अभी हमने लॉज के ऊपर भी काम किया. फर्स्ट एवर लॉ एंड लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान. वी हैव लाइक कंसल्टेड विद द पार्लियामेंटेरियंस. उनके साथ हम गए यूएस, यूके, डिफरेंट कंट्रीज में. दे लर्नड अबाउट दोज लॉज एंड आफ्टर कमिंग बैक दे ड्राफ्टेड द बिल. वो हमने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया एंड वी टॉक्ड अबाउट इट कि किस तरह से कौन से गैप्स है. लेकिन वही बात है कि पॉलिसीज के जब तक दांत ना होना, टीथ वाइट, तब तक बट एक और चीज आपने भी जिक्र किया तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ इवन पार्लियामेंट के अंदर भी कोटा होता है ना, ये विमेन का कोटा है, ये टेक्नोक्रेट्स का है, ये जो है वो रिजर्व सीट पे फला फला आ रहा है. Why don't we see people with disabilities? उसके लिए भी हमने भी एक बिल तो मूव करवाया था, लेकिन अभी उसमें प्रोसेस में है. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि आप, क्योंकि वो लोग बैठे होंगे जहाँ पे लेजिस्लेशन हो रही है, जहाँ कानून साजी हो रही है, सीट होगी तो ही आप बात कर सकते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी मेक श्योर कर सकते हैं. तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस काउंसिल्स लाइक काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट्स वर्किंग अंडर द ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री. इसी तरह पंजाब में, केपी में, सिंध में तो पूरा उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. दैट्स अ रियली गुड एग्जांपल कि वहाँ पे बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं. तो इस तरह से काउंसिल्स और कमेटीज बन गई हैं. लेकिन वी नीड रिजर्व सीट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी. इवन जो वुमेन का कोटा है उसके अंदर भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है. एंड आई थिंक पार्लियामेंटेरियंस आर रियली गुड इन दैट. लाइक वो करना चाहते हैं अगेन, फिर से उनको एंगेजमेंट, कन्वर्सेशंस. आई थिंक वो एक चीज शुरू होती है फिर वो दरमियान में रुक जाती है. वो जब तक आप उसको परसू नहीं करें वो. और फिर डेटा, हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा गैप है कि अभी तक डेटा नहीं है डिसेबिलिटी के ऊपर. तो वो फिर कहते हैं आप हैं कितने जो हम आपके लिए ये काम कर सके. उस पर तो खैर हमने लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके काम किया कि सेंसस में 0.4 समथिंग आया था एंड इट्स लाइक ग्लोबली इट्स 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. विद द WHO आल्सो लाइक 20%. लेकिन अभी हमने रिसेंटली जैसे कोर्ट में पिटीशन की एंड वी इंक्लूडेड द क्वेश्चन जो डिसेबिलिटी के ऊपर वाशिंगटन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, जिसके थ्रू आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. और इसके बाद जो PSLM का जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंगली 9.9%
points fly अच्छा। something. This is good. पहली दफा हम्म। पाकिस्तान में उस पर्सपेक्टिव पे डेटा कलेक्ट हुआ, लेकिन नॉट इन द सेंसस में नहीं नहीं थे है। डिसेबिलिटी। तो इसलिए हमें बहुत चैलेंजिंग लगता है कि स्पेशली अभी अर्थक्वेक, फ्लड रिस्पॉन्स या जितनी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स पे काम हो रहा है, उसमें भी हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज को पर्टिकुलरली एड्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल बहुत हैरेसमेंट ज्यादा। वाला, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं यूएनएफपीए के साथ मिलकर। और उसमें हमने जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं, पुलिस है, हेल्थ है, इन सब के जीबीवी कोर्ट्स हैं, क्राइसिस सेंटर्स हैं, इनकी हम असेसमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा। नॉट ओनली द फिजिकल असेसमेंट बट ऑल्सो रिव्यूइंग देयर ठीक। सर्विसेज कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। हम्म। एंड देन इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हम्म। जब आप देखते हैं कि एक तरफ आप इनकरेज कर रहे हैं वुमेन विद डिसेबिलिटी को कि रिपोर्ट करो अगर जीबीवी या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ सर्विसेज अवेलेबल सर्विसेज ही नहीं नहीं है, है। तो वो कहाँ जाए अगर हाँ। उनको निकलना पड़े घर हाँ। से, कोई सेफ स्पेस, कोई ऐसी जगह के जहाँ पे वो प्रोटेक्शन ले सकें, तो दैट्स नॉट एक्सेसिबल। और वॉशरूम जाना हो तो क्या करें, ये सारी चीजें। So, तो इतने it's ज्यादा all चैलेंजेस हैं interlinked. जो आप बता रही हैं। एंड Yes. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली वो जो सोसाइटी का बिहेवियर और एटीट्यूड्स अभी भी बहुत तब्दीली उनमें आने की जरूरत है। एक सबसे ऐसी कोई मेजर चीज जो अगेन हर्डल भी हो एंड प्लस दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, तो वो क्या आपकी लाइफ में अभी तक आपके एक्सपीरियंस में रही होगी? चैलेंजिंग और प्लस लाइक डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली होती है जब आप उन तमाम वुमेन विद डिसेबिलिटीज को देखते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एवरी डे दे हैव टू टॉक अबाउट लाइक बेसिक थिंग्स कि आपको एक स्टेप भी आ जाए तो यू जस्ट फॉरगेट अबाउट योर टॉक, और इस किसी चीज का बस ये सोचे कि कौन लेके जाएगा, कौन उतारेगा, व्हीलचेयर गिर गई या कोई इस तरह की छोटी छोटी चीजें तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो चैलेंजिंग पार्ट है कि आपके जो सर्वाइवर्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्वाइवर्स, उनके साथ जब आप बात करें तो इट्स रियली लाइक यू नो पुशिंग दैट ऑन दैट पॉइंट। और अभी फ्लड में और बहुत सारे चैलेंजेस खासतौर पे इंटेलेक्चुअल वुमेन विद डिसेबिलिटीज को फेस करने पड़े। दे आर नॉट विजिबल डिसेबिलिटीज, तो किसी को आइडिया भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब एक खातून शी गॉट 3 टाइम प्रेग्नेंट, और फिर उसी तरह कि उसकी मदर शी वाज द डोमेस्टिक वर्कर, तो उसने कहा मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, तो मैं क्या करूं। अब वो घर पे अकेली होती है, बाहर से लोग आते हैं और जो भी उसके साथ कर रहे हैं, तो उस सारी चीजों को देखते हुए वी फेल्ट के देयर इज अ नीड टू वर्क ऑन दिस। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि हाउ वी आर यूजिंग दैट होल सिस्टम to make them inclusive and engaged. और सबसे important चीज ये कि you will see that disability as a positive thing. It's not like कि आपको ये लगे कि बेचारे disabled है या अब disability पे बात हो रही है तो it means कि हमें help भी करनी है उनकी। Disability को as a different lifestyle हमारे ले यहाँ तो सकते जैसे हैं। आपने शुरू में बात की थी ना डोनेशंस की, Exactly बड़ा जबरदस्त नुक्ता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में है एक कॉन्सेप्ट है का, एक तो ऑब्वियसली कहते हैं माजूर बच्चे, ठीक है, कि जिसके घर में माजूर बच्चे हैं ना यार वहां भिजवा दो, वहाँ सवाब ज्यादा मिलेगा। Exactly. ये चीज है कि भाई आपने सवाब हासिल करना है, आप जहाँ माजूर बच्चे हैं ना उधर भिजवा दो अपनी चैरिटी, अपने फंड जो भी है। ये चीज आई विश के चेंज हो जाए। और मेरी एक कोलीग है लाइक ही इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क एंड ही इज ब्लाइंड, तो वो मुझे बताए थे, कहते रात के वक्त में बाहर खड़ा हुआ था, किसी ने गन पॉइंट पे आके कहा कि आपके पास जो कुछ भी है दे दे, तो आई हैव माय आर्टिफिशियल आई, तो मैंने वो निकाल के उस बंदे को पकड़ा दी है, नहीं रन अवे कि उसको लगा कोई गोस्ट है और समथिंग। कि मतलब आप डिसेबिलिटी को एंजॉय करें, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि एकदम से आप परेशान हो जाए। मेरे भाई हैं वो जैसे टैक्सी ड्राइवर के साथ जा रहे थे, उन्होंने पूछा आपको क्या हुआ है, तो इनका कुछ नहीं है, फिर भी कुछ तो हुआ होगा, आपने इलाज नहीं करवाया ये वो। जब उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो इनका मुझे क्या हुआ है, तो इनका आपका हाइट बहुत ज्यादा है, शायद आपको इलाज की जरूरत
ज़रूरत है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हम डिसेबिलिटी को, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। इट्स नथिंग अबाउट टू वरी बट जस्ट लाइक एडवोकेसी कैसे करनी है। Advocacy, एंड थैंक यू exactly. सो मच फॉर योर लाइक प्रोग्राम कि आपने इसके ऊपर कहानियाँ और सीरीज ऑफ डिसेबिलिटी जी। राइट्स एक्टिविस्ट को आप एंगेज कर रही हैं। दैट्स क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट Thank and you, I Abhya. really thank you for that. No, Like it's no, not it's only okay. about this program but the whole like series It's you are talking बिल्कुल about. नहीं मुझे It's- खुद ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक अगर कहीं पे भी सोसाइटी में कहीं किसी जगह पे भी इसका कोई असर हो जाता है जो हम यहाँ पे Yes. कर रहे हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ That's बिग थिंग फॉर अस। true. It's अबिया like- थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Thank अस, you. बहुत बहुत शुक्रिया। You are watching Apna Watan.